हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ फेसबुक के माध्यम में। सभी को जय मसीह की। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ऑनलाइन मीटिंग जब मैं कर रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट कॉल प्रार्थना के लिए आए हुए थे, तो उनको मैं प्रेयर करना था। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बीच में हमारा कांटेक्ट टूट गया था, पर उन्हें भी दिखना पड़ता है जो इतना भरोसा और विश्वास करके हम पर प्रार्थना के लिए बोलते कहते, उनको भी देखना पड़ता है। यानी हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और फेसबुक के माध्यम से हमें बोलना और कहना चाहिए कि हमें प्रभु में विश्वास में कितना रहना, कितना नहीं चाहिए। और कोई ना कोई अड़चन आती रहती है प्रियजनों। प्रभु का जब भी सत्य वचन हम सुनाना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन लोगों को देना चाहते हैं सोशल नेटवर्क के द्वारा, तो कोई ना कोई अड़चन आती रहती है। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि मैं जब भी ऑनलाइन मीटिंग हो तो कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। मीटिंग बहुत ज़रूरी है, कॉल तो फिर भी अटेंड किया जा सकता है, पर आप लोगों से किया हुआ टाइम टेबल, आपसे लिया हुआ टाइम टेबल और आपको परमेश्वर का वचन सुनाना और टाइम देना बहुत ज़रूरी, इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है और आप भी बहुत ज़रूरी है। वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, फ़ोन करके उनकी बातचीत कर सकते हैं, पर आपको मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम प्रभु के लोगों को और उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुना सके जो कि परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। आइए, ज़्यादा समय ना निकालते हुए, जैसे कि पहले मैं आज सुबह आपके लिए प्रेयर प्रार्थना कर चुका हूँ और दोबारा प्रार्थना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप शायद ऑनलाइन देख रहे होंगे। ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु में बड़े रहें और प्रभु में विश्वास बनाए रहें, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। समय ना लगाते हुए आइए आज वचन की ओर जाएं। आज का वचन हमारे लिए और आपके लिए क्या कहता है। तो प्रियजनों, आज का जो वचन है, वचन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि हर एक शिक्षा, हर एक अध्ययन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा लेना और देना प्रभु ने हमें सिखाया है। पहले हमें सीखना पड़ेगा, फिर उस पर आप लोगों को। आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि प्रभु का वचन दिन प्रतिदिन हमें बोलता है, कहता है कि जो तुम ऑफलाइन करते हो, जगह जगह जाते हो, घर में जाके करते हो, ऑनलाइन मीटिंग करना हमारा काम है। और ऑनलाइन मीटिंग करने से ही हम परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं और आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे, वचन का अध्ययन करेंगे। वचन क्या कहता है, आइए। आज का जो विषय है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज हमने मत्ती सुसमाचार किताब बुक्स लिया है, उसमें से हमने वचन लिया है मत्ती सुसमाचार और अध्याय 16 और वचन है 24 से लेकर 28 तक। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज का जो वचन है मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 और वचन आपके लिए वचन को पढ़ना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर कोई मेरी भाई, मेरा बहन मुझे देख पा रहा, सुन पा रहा, तो प्लीज कमेंट कर सके। अगर आपको सुनाई, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ अच्छी तरह, प्रॉपर कोई इशू नहीं है नेटवर्क का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप घर में हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, तो अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल खोल सकते हैं और वचन हमारे साथ पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और जो कोई मेरा भाई, मेरी बहन बाहर है, घर से बाहर है, अगर आपके पास मोबाइल है
स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप उसमें बाइबल डाउनलोड करके वचन को खोल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और हमें सुन भी सकते हैं। तो जिन्होंने बाइबल खोल लिया है उनके लिए मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसका वचन 24 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। और जिन्होंने मोबाइल में अपना बाइबल अपलोड किया है, डाउनलोड किया है, तो भी सुन ले। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय उसका वचन 24 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए वचन का अध्ययन करेंगे। आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, आज का जो हेडलाइंस है, आज का जो हेडलाइंस है वो है, टॉपिक है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का अर्थ कहने का मतलब है कि यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। कहने का मतलब है कि हम यीशु के पीछे क्यों चले, किस लिए चले, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, और प्रभु यीशु मसीह हमें किस राह पे और किस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। हालेलुया। आइए वचन का अध्ययन करेंगे। लिखा है 24 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रियजनों, आज का जो पहला वचन है, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से, उन मनुष्यों से क्या कहना चाहते हैं। जो लोग यीशु को ग्रहण कर चुके हैं उनको भी सुनना चाहिए, और जो यीशु को ग्रहण नहीं कर चुके हैं उनको भी आज ये सुनना चाहिए कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें आज कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा। हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह शरीर के लिए भोजन जरूरी है, खाना जरूरी है, उसी तरह आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। भोजन शरीर चलाता है, आत्मा को परमेश्वर का वचन चलाता है। और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वो आत्मा से और खराई से और सच्चाई से चले। हालेलुया। तो लिखा है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें क्या बोलना, क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को ये कहा जा रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हालेलुया। सबसे पहली बात, परमेश्वर जो कि इस दुनिया को, इस संसार को, आकाश को, पृथ्वी को बनाने वाला और हमें बनाने वाला और हमें चलाने वाला जो है, वो हमें क्या शिक्षा देता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हालेलुया। आज दुनिया के लोग किसी न किसी के पीछे चल रहे हैं, जैसे कि धन के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, गाड़ी मोटर के पीछे, मनुष्य के पीछे, बच्चों के पीछे, माँ बाप के पीछे, पत्नी के पीछे, अपने सगे संबंधी के पीछे, हर किसी के पीछे। और खासकर अभी अपनी अभिलाषाओं, अपने लालच, लोभ, प्रलोभन के वजह से भागा जा रहा है, भाग रहा है, एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, पर अपने जीवन को, जो जीवन परमेश्वर ने उसको दिया है, उस जीवन को नहीं समझ पा रहा है। तो प्रियजनों, प्रभु यीशु हमें यह शिक्षा देते कि जो व्यक्ति, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं को, अपने लालच को छोड़कर, अपनी इच्छा को छोड़कर मेरे पीछे चलेगा, मेरी शिक्षाओं के पीछे चलेगा, मेरे वचनों के पीछे चलेगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को कहना चाहता है कि तुम्हारा दुख तुम जानते हो, तुम्हारा दुख मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। तो कहने का मतलब क्या है, क्या पूरी दुनिया में सभी लोग दुखों से, कष्टों से भरे पड़े हैं, पर उन दुखों से, कष्टों से भरे लोगों को कौन है जो तकलीफों से, कष्टों से, दुखों से निकाल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार का कोई भी मनुष्य आप लोगों के दुख में शामिल नहीं हो सकता। संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा इंसान है, वो
आपके दुख तकलीफ में नहीं आ सकता। कारण क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे हुए बिजी हैं। कोई शादी कराने में बिजी है, कोई घर बनाने में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है, घूमने फिरने में बिजी है, अपने परिवार में बिजी है। किसी के पास कोई समय कोई टाइम नहीं आप लोगों के लिए, पर परमेश्वर के पास टाइम है। आप प्रभु को टाइम दीजिए, आप प्रभु को समय दीजिए, प्रभु आपको समय देगा। आप अपना दिन सुबह जो निकालते हैं उस सुबह को परमेश्वर के हाथ में एक बार दीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए और उस समय को, उस पल को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। आपके समय कैसा क्यों ना हो, आप दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, कर्जों में हैं, लड़ाइयों में हैं, झगड़ों में हैं, कलेशों में हैं, अंधकार में हैं, जादू टोना में हैं, किसी भी स्थितियों में आप फंसे हैं, विश्वास कीजिए, परमेश्वर का हाथ थाम लीजिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास कीजिए। फिर देखिए परमेश्वर आपको उन चीज़ों से कैसे निकालता है। पर विश्वास मजबूत चाहिए आपका। छोड़ दीजिए लोगों पर भरोसा करना, छोड़ दीजिए विश्वास करना। कोई किसी का विश्वास आपके काम नहीं आने वाला है। आज हर इंसान एक दूसरे को धोखा दे रहा है। घर के लोग धोखा दे रहे हैं, पति पत्नी को धोखा दे रहा, पत्नी पति को धोखा दे रहा, माँ बाप बच्चे को धोखा दे रहे, बच्चे माँ बाप को धोखा दे रहे, भाई बहन को धोखा दे रहा है। हर इंसान धोखा दे रहा है। पर परमेश्वर आपको मौका दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सके और उसके वचनों पर और उसकी शिक्षाओं पे चल सके। हालेलुया। वो खुद वचन में क्या कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। यीशु को पाने के लिए हमें अपनी अभिलाषाओं, अपना प्रलोभन, अपना लालच छोड़ना पड़ेगा। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको संसार की चीज़ें की बहुत ज़रूरत है, पर आप ये तो देखिए उस संसार की चीज़ों को देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे। अब मांगिए, परमेश्वर से मांगिए, पिता से मांगिए। फिर देखिए आपके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कितनी आशीष, कितने सारी बरकत देती है। आपको किसी बात की कमी घटी नहीं होने देगा, बशर्ते आप परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना पड़ेगा, बशर्ते आपको यीशु की शिक्षाओं पर चलने का, बशर्ते आपको अपना जीवन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही आप लोगों को सही रास्ते पे, सही जगह पहुंचा सकते हैं। हमें अपनी अभिलाषाओं को, अपने लालच को छोड़ देना चाहिए। शारीरिक अभिलाषाएं, मन की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। और अपना क्रूस मतलब अपना बोझ परमेश्वर को दीजिए। आपके बहुत सारे बोझ हैं, काफ़ी सारे आपके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, पर उन जिम्मेवारियों को आप पूरा नहीं कर सकते। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ नहीं होगा, आप दुनिया की कोई भी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। आपको यीशु मसीह को पहला प्रथम स्थान जीवन में देना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान, जो मनुष्य परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर उनके जीवन में स्थान बनाता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। प्रियजनों, हमें अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपने हिसाब से जीना छोड़ना पड़ेगा, अपने हिसाब से प्लान करना छोड़ना पड़ेगा, अपने हिसाब से हम जो भी संसार में काम करते हैं उस सारी चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के प्लान पर, परमेश्वर के दिए हुए प्लान के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। क्योंकि हम चलेंगे और हमारा परमेश्वर चलाएगा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो अपना बोझ, अपना क्रूस उठाइए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए। फिर देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको, आप लोगों को, आपके परिवार को, आपके जीवन को कैसे संसार से और संसार के हर विपत्तियों से आपको निकाल सकता है। बाइबल क्या कहती है कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है, उसी तरह परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना नहीं देता बल्कि प्रेम करता है। और प्रेम करने के द्वारा वो आप लोगों को नरक जाने से और पाप में पड़ने से आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर कतई नहीं चाहता कि आप लोग नरक जाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप लोग उन पापों में चलें। परमेश्वर ने आप लोगों को नरक जाने से, पाप में फंसने से बचाने के लिए उसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया। किसके लिए? हमारे लिए।
वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो वचन देहधारी होकर आया, हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में डेरा डाला, हमारे बाप दादों परदादों के बीच में आया और परमेश्वर की शिक्षा देने लगा। और शिक्षा देने के द्वारा उन्होंने कई अचंभित आश्चर्यकर्म कार्य किए, लोगों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पांव दिया, गूंगे को बोल दिया, बहरों को कान दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। बड़े ही चमत्कार किए यीशु ने। आज भी यीशु मसीह कर रहा है, अपने दासों के द्वारा, अपने पास्टरों के द्वारा, अपने हर वो चुने हुए दासों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है कि लोग देख पाएं और सुन पाएं कि यीशु मसीह ही हमारे जीवन का उद्धार करने वाला है और यीशु मसीह ही हमें हर तरह के पापों से छुटकारा देने वाला है। तो प्रियजनों, अपना बोझ, अपना क्रूस उठाइए और प्रभु यीशु के पीछे चलिए, उसकी शिक्षाओं पर चलिए। फिर देखो परमेश्वर आपको यहाँ से उठाकर यहाँ लेके जाना चाहता है और आप जाएंगे, आप भी बढ़ेंगे और परमेश्वर भी बढ़ेगा और शैतान हार मानेगा। शैतान का हर दिन हार हो रहा है, हर दिन हार मान रहे हैं लोग, प्रभु में बढ़ रहे हैं लोग, प्रभु के विश्वास में इतना बढ़ रहे हैं कि शैतान परेशान हो चुका है कि अब क्या होगा। और उसे ये मालूम नहीं है, उसको ये मालूम नहीं है कि परमेश्वर का एक एक वचन अटल है। मनुष्य का कहा हुआ टल सकता है, मनुष्य जो बोलता है वो झूठा साबित हो सकता है, वो आज बोलेगा कल झूठा साबित होता है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य का कहा हुआ टल सकता है पर परमेश्वर का वचन अटल है। उसने कहा है मैं आपको चंगाई दूंगा तो चंगाई दूंगा, उसने कहा है मैं आपका उद्धार करूंगा तो आपका उद्धार करेगा। आप उसने कहा है कि मैं आपको स्वर्ग में मिलूंगा तो परमेश्वर आपको जरूर स्वर्ग में मिलेगा। बस अपने आप का इनकार कीजिए, अपने अभिलाषाओं को, अपने लालच को, अपने लोभ को, प्रलोभन को छोड़ दीजिए और यीशु के शिक्षाओं पर, यीशु के वचनों पर चलना सीखिए। फिर देखो प्रभु परमेश्वर आप लोगों को कितना आगे लेके जा सकता है। हालेलुया। फिर 25 में क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। ये वचन क्या कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, मतलब हर इंसान मरना नहीं चाहता, हर इंसान जीना चाहता है, पर वो जिएगा कैसे? जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, आपके अंदर है, तब तक हम जीवित हैं, तब तक हम जीवित हैं। कारण क्योंकि आत्मा में परमात्मा, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा दी है उसे चलाने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। अगर उनके लायक है, उनकी सेवा करने के लायक है, उसकी महिमा करने के लायक है, क्या वो मनुष्य परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को, उन आत्माओं को पवित्र आत्मा देता है। कारण क्योंकि परमेश्वर उससे अपनी महिमा चाहता है। और हर इंसान का फर्ज बनता है कि जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है उस आत्मा के द्वारा हम चलें, उस आत्माओं को ना बुझाएं। एक दीपक की तरह उस आत्मा को हमें जलाए रखना है और आत्मा के द्वारा चलना है। हालेलुया। हमें अपने प्राण की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये प्राण भी परमेश्वर ने दिया। बाइबल में लिखा है ये देह, ये आत्मा, ये प्राण सब परमेश्वर का है, ये शरीर भी परमेश्वर का है। हालेलुया। ये अंदर जो हमारे यीशु मसीह की प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत अद्भुत है, हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो हम अपने प्राण के पीछे नहीं बल्कि प्रभु के पीछे चलें, परमेश्वर के वचन के पीछे चलें। अगर हम परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे, परमेश्वर हमारी प्राणों की रक्षा कर सकता है। हम जानते हैं हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, हमारे बहुत सारे बैरी हैं, हमें ख़त्म करना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं। पर जो इंसान, जो व्यक्ति परमेश्वर के भरोसे अपना जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता है, परमेश्वर के वचनों के पीछे चलता है, विश्वास कीजिए उनका प्राण परमेश्वर बचाएगा। उनके दुश्मनों से, उनके बैरियों से परमेश्वर आपके प्राण को बचा सकता है। पर अगर हम अपने प्राण को खुद बचाएं तो हम नहीं बचा सकते। हम कहाँ भी, किधर भी चले जाएं, दुश्मन, शत्रु, बैरी हमें ढूंढ कर, हमें निकाल कर हमें मारेंगे, पीटेंगे और हमारी आत्मा, हमारे प्राण को नाश कर देंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए नहीं,
अपनी मन मर्जी से जिंदगी काटता है और अपने प्राण को बचाता है कि मैं अपने जीवन को बचाऊंगा, मैं इधर छुपूंगा, मैं ये करूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अपने प्राण को नहीं बचा सकते। ये प्राण परमेश्वर की है, ये दिया हुआ जीवन परमेश्वर का है। ये जो भी कुछ आप सांसें ले रहे हो ये सब कुछ परमेश्वर का है। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए और जो कैसर का है वो कैसर को दीजिए। हालेलुया। शारीरिक तौर पर आप संसार के जो भी काम करते करो, पर आत्मा के द्वारा परमेश्वर को महिमा दीजिए, क्योंकि ये आत्मा भी परमेश्वर की है और ये शरीर भी परमेश्वर का है, ये प्राण भी परमेश्वर का है। तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। इसलिए अपने प्राण की चिंता मत करो, क्योंकि ये जीवन देने वाला परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 91 अध्याय का 11वां वचन क्या कहता है कि अपने स्वर्गदूतों की निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तुम हम जाएं हमारी रक्षा करे। हालेलुया। रक्षा करेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल ये भी कहती है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हालेलुया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो सब परमेश्वर के संतान हैं। आप परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, और परमेश्वर अपने संतानों के प्राण की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने स्वर्गदूतों को तैयार कर रखा है, उसने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि तुम के मेरे लोग जहां कहीं भी जाएं प्रार्थना करने वाले, उनकी रक्षा करना स्वर्गदूतों का काम है। हालेलुया। आज हम सुरक्षित हैं, आज हम सुरक्षित हैं, कारण क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। क्यों ना रहें? क्योंकि हम प्रार्थना वाले करने वाले लोग हैं, हम प्रार्थना में जीने वाले लोग हैं, हम प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास है और प्रार्थना के द्वारा हम बढ़ते हैं। और परमेश्वर प्रार्थना करने वाला, सच्चे दिल से सच्चे मन से विश्वास करने वाला या करने वाली कोई भी प्रार्थना करती या करता है तो परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है, वचनों के द्वारा बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है। वो खुद कह रहा है भजन संहिता 91 अध्याय का 11वें वचन में क्या कहता है कि वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तो आपकी रक्षा करे। हालेलुया। आज जो जीवन तो जी रहे हैं, आज की जो सुबह हमने देखी है ना प्रियजनों, ये उसी का नतीजा है कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं शैतानों से, शैतान के लोगों से, अंधकार की शक्तियों से, जादू टोनों से, हर चीज़ों से हमारी रक्षा करते हैं। और जो कर्तव्य स्वर्गदूत निभा रहे हैं वही कर्तव्य हमें निभाना है कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद कहना है और दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर चलना है और लोगों को बचाना है नरक जाने से और पाप करने से। हालेलुया। वो कहता है कि अपना प्राण बचाना चाहे तो उसे खोएगा। हम अपने आप को, अपने प्राण को खुद नहीं बचा सकते, हम कभी भी खो सकते, पर जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की इच्छाओं के द्वारा चलता है, परमेश्वर उसके प्राण को कभी भी जाने नहीं देगा। कारण क्योंकि वो प्राण परमेश्वर का दिया हुआ है, वो जीवन परमेश्वर का। जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं होती आप इस धरती से, इस पृथ्वी से दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकते। समय, टाइम टेबल, साल, महीना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। आपका जिंदगी का एक एक पल परमेश्वर के हाथों में है। आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, सिर्फ उस जीवन को एंजॉय कीजिए, खुशी मनाइए, धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तूने मुझे जीवन दिया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु फिर से मुझे एक मौका दिया कि तेरी महिमा कर सकूँ, तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सकूँ। हालेलुया। प्रभु की महिमा करना कोई बोझ वाली बात नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करने वाला कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद करेंगे, जितना परमेश्वर की महिमा करेंगे, जितना प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलेंगे और उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलेंगे, विश्वास कीजिए दिन प्रतिदिन एक एक पल प्रभु आपको जीने का मौका देगा। और जीवन परमेश्वर की ओर से, ये जीवन परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को मिला, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा है, और वो बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। और जब आएगा अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, भलाई करने वाले लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा स्वर्ग के राज्य में न्याय के वाले दिन। और न्याय वाले दिन खुद यीशु मसीह हमारे लिए हमारा न्याय करेगा कि कौन कौन स्वर्ग के राज्य में जा सकता है और कौन कौन नरक में जा सकता है। तो प्रियजनों, नरक जाने वाला काम ना करे, स्वर्ग जाने वाला काम करे।
भलाई करना सीखे, अपने माँ बाप का इज्जत करना सीखे, दूसरों को भाई बहन को समझना सीखे, अपने बच्चों को प्यार करे, अपनी पत्नी से प्यार करे, अपने पड़ोसी से प्यार करे और सबके साथ प्रेम प्यार से भाईचारे से रहना शुरू करें। ये करने से ही हमें स्वर्ग के राज्य में जाने का मौका मिल सकता है। हालेलुया। प्रियजनों, अपने प्राण की चिंता मत करो। जिसने हमें प्राण दिया है वो खुद हमारी चिंता करता है, उसे हमारा ध्यान है, वो सब कुछ जानता है, हमारे मन हमारे दिल के बारे में सब जानता है। हमें जिस बात की घटी है, जिस बात की चाहत है, जिस बात की ज़रूरत है, सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर को सिर्फ आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय धन्यवाद के। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद करेंगे उतना ही परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा और प्रभु जीवन जीने का मौका देगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मेरे लिए प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जो प्रभु के लिए प्राण खोएगा, प्रचार करते हुए, प्रार्थना करते हुए, सेवा करते हुए, अगर वो अपने प्राण को खोता है, उसे मार डाला जाता है, या संसार के लोग मार देते हैं, या शत्रु दुश्मन उसको मार देते प्रभु की सेवा करते करते, विश्वास कीजिए आपके प्राणों की रक्षा करना परमेश्वर का काम है, क्योंकि आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर अपने लोगों को, अब परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर विपत्ति में, हर परेशानी में, हर स्थितियों में आपकी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। अपने प्राणों की रक्षा अपने आप मत कीजिए, बल्कि आपके प्राणों की रक्षा परमेश्वर करता है अपने स्वर्गदूतों की में। हालेलुया। 26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। हालेलुया। कई लोग मनुष्य जगत में अपने प्राण की को हानि ना हो बोल के कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छे हवा पानी में घूमते हैं फिरते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपने प्राण को बचाने के लिए वो इंसान बहुत केयर करता है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, बहुत कुछ प्लान करता है। पर क्या वो अपने प्राण को बचा सकता है? नहीं बचा सकता, क्योंकि प्राण किसी और का नहीं, ये प्राण आत्मा और देह देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। और उसके दिए हुए प्राण की रक्षा करना सिर्फ परमेश्वर का काम है। आप अपने प्राण की रक्षा नहीं कर सकते। आप किसी भी अपने जीवन किसी बात की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रक्षा करने वाला आपका परमेश्वर है। और जब तक परमेश्वर आपके साथ है, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपका विरोधी शैतान है, और शैतान हार मान चुका है। कैसे? जिस दिन से आपने यीशु मसीह को ग्रहण करना शुरू किया, जिस दिन से आपने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर चलना शुरू कर दिया है, उसी दिन से शैतान हार मान चुका है कि ये लोग अब मेरे हाथों में नहीं आ सकते। तभी तो वो शैतान आपको छोड़ के दूसरे लोगों पर अटैक करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद भी बचिए और लोगों को भी बचाइए। उनके नाम से प्रार्थना कीजिए। अगर किसी घर में परेशानी है, अगर किसी घर में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, विपत्ति है, उनके लिए तुम घर बैठे प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर का आज्ञा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे से प्रेम करो। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करनी है और एक दूसरे से प्रेम करना। चाहे हमारा पड़ोसी हमारे लिए बुराई सोचता है, हमारी बुराई करता है, हमें उसके लिए भी प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। और जो मुझे सुन पा रहे, जो मुझे देख पा रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप मुझे सुन पा रहे और देख पा रहे हैं। और आपको मैं अब बताना चाहता हूं कि आप अपने प्राणों के लिए अब हानि नहीं उठा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि कुशल लाने का एक आशा है। और आशा इस बात की है कि यीशु मसीह जब तक हमारे साथ है, तब तक हमें कुछ भी नहीं होने वाला। हमें पर कोई विपत्ति, हमारे पर कोई क्लेश, हमारे पर कोई भी परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा रक्षक परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब तक हमारे साथ है, हमारे प्राणों को हानि नहीं मिल सकती, हमारे प्राणों को हानि नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। फिर लिखा है अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। हाँ, क्या लाभ है? अगर आपका प्राण आपका है तो आप
हर परेशानी से लड़ सकते हैं, पर ये प्राण आपका नहीं है, ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा ये जीवन आपको दिया है, आप खरीदे हुए हो, पैसों से नहीं खरीदा परमेश्वर ने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दिन दुनिया में, संसार में बात फैलती जा रही है कि क्रिश्चियन लोग गरीबों को या लोगों को पैसा दे के लूट रहे हैं या पैसा दे के उन्हें खरीद रहे हैं। हालेलुया। हम पैसों से नहीं खरीदे जाते और ना ही पैसे हमें खरीद सकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसका लहू का एक एक कतरा जाने के द्वारा परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। और यीशु मसीह का लहू वो मानव जाति के लिए बहाया गया, किसी जानवरों के लिए नहीं। कोई बछड़े का खून नहीं, किसी गाय का या किसी बछड़े का, किसी भी जानवर का लहू बहा के हमारा जीवन नहीं मिला। हमें जीवन मिला है साक्षात मनुष्य के पुत्र का लहू बहाया गया। क्योंकि मनुष्य को बचाना है तो मनुष्य का ही बलिदान देना पड़ता है। और वही मनुष्य का बलिदान, वही परमेश्वर के पुत्र, वही मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ आज से 2024 साल पहले। हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा और बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हम अपने प्राण को नहीं बचा सकते, हम अपने प्राण की हानि नहीं उठा सकते। हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला, हमारे प्राणों को बचाने वाला, हमें अपने शत्रुओं से बचाने वाला, हमारे विरोधियों से बचाने वाला, शैतान से बचाने वाला हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हमारी प्राणों की रक्षा करता है। परमेश्वर हमारी हानि नहीं चाहता, परमेश्वर हमारा लाभ चाहता है। और लाभ ये है कि आज हम जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। हम यीशु मसीह हमारा प्रभु, परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, तारने वाला, हमें जीवन देने वाला जिंदा है, क्योंकि वो आज कल युगाना युग एक सा है। हालेलुया। आप बदल जाओगे पर प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलने वाला। वो आज भी आपको प्रेम करता है, कल भी आपको प्रेम करता था और आने वाले समय में प्रेम करता और करता रहेगा। और आप लोगों को नरक जाने से और पापों से बचाने के लिए बेइंतहा आपसे प्रेम करता रहेगा और आपके जीवन को बचाता रहेगा। अपने प्राणों की रक्षा आप नहीं कर सकते, आपके प्राणों की रक्षा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए तो उससे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? आप परमेश्वर को अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्या दे सकते? क्या अपने प्राण को बचाने के लिए आपको कोई परमेश्वर को कोई रकम दे सकते हो? क्या आप अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो? क्या अपने जमीन जायदाद दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि आपका मोल प्रॉपर्टी नहीं, पैसे नहीं, धन दौलत नहीं, खेत नहीं, कुछ नहीं है। आपका मोल परमेश्वर ने इस दुनिया को दे दिया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और वो उधार हमें चुकाना पड़ेगा परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, और यीशु का अनुग्रह और उसके सुसमाचार को प्रचार करते हुए इस उधार को चुकाना पड़ेगा जीवन के अंत तक। और जब तक परमेश्वर का जीवन, जब तक परमेश्वर का श्वास हमारे अंदर है, तब तक हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे और यीशु मसीह का सुसमाचार कोने कोने तक, गांव-गांव तक, शहर शहर तक, देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे और परमेश्वर को महिमा देते रहेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो हम अपने प्राण के बदले परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के। धन्यवाद करें और प्राणों की रक्षा करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, प्रभु की शिक्षाओं पे चले, यीशु मसीह का नाम को धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा चले। परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको अच्छा सेहत, अच्छा जीवन देगा कि आप उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। 27 में क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। हालेलुया। जगत के लोगों, संसार के लोगों, ध्यान से मेरी बातों को सुन लो। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, क्रिस्टल क्लियर बात कहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा के लिए
स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आएगा और उस समय हर एक कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जब इस दुनिया में, इस धरती पर भेजेंगे अपने स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए, जब वो धरती पर यीशु मसीह आएंगे, कभी भी आ सकते। बाइबल कहती है चोर चोरी करने के लिए आता है। हालेलुया। चोर चोरी करने के लिए आता है। किस इरादे से? चोरी करने के लिए और आपको घात करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह भी आएंगे, चोर के समान आएंगे। चोर नहीं है यीशु, मैं आपको बता रहा हूँ, चोरों के समान नहीं है। चोरों के द्वारा जिसे चोर आता है छुप के, वैसे यीशु मसीह आएंगे, बिना बताए आएंगे। और जो भाई, जो बहन, जो बेटी बेटा मनुष्य जाति में जो प्रेर प्रार्थना करते हो, भलाई करते हो पाए जाएंगे, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह उठाएगा और लेकर जाएगा। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने प्राण को खोया है, प्रचार करते हुए, मीटिंग करते हुए, सेवा करते हुए, जिन्होंने अपने प्राण को खोया यीशु मसीह के लिए, सबसे पहले परमेश्वर उन लोगों को कब्रों से उठाएगा। उन लोग कब्रें जो हड्डियों में तब्दील हुई है, उन सभी लोगों को यीशु मसीह एक नया शरीर देगा, स्वर्गीय शरीर देगा, स्वर्गीय बॉडी देगा और उनको उठा के, हड्डियों को नहीं लेके जाएगा, उन हड्डियों को स्वर्गीय शरीर देगा और उठा के लेके जाएगा। क्योंकि हड्डियां नहीं जाएगी, बल्कि स्वर्गदूतों के साथ आप भी स्वर्गीय रूप में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे अपने स्वर्गदूतों के साथ, जब भी आएंगे, आपके किए हुए कार्य के द्वारा, आपके किए हुए काम के द्वारा आपको प्रतिफल मिलेगा। और सबसे पहले परमेश्वर उन्हीं लोगों को लेके जाएगा, उठाएगा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते हुए, सेवा करते हुए अपने प्राण को खोया है। ये है अर्थ। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य के लिए जान देता है वो मनुष्य का है, और जो परमेश्वर के लिए जान देता है वो परमेश्वर का है। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए। परमेश्वर के ऊपर, आपकी देह के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर, आपके प्राण के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इकलौते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का अधिकार है। और उसको अपना अधिकार आपके ऊपर जताने दीजिए और किसी भी बात का इनकार मत कीजिए कि मैं इसका हूँ, मैं उसका। आप किसी के नहीं हो, आप खुद अपने माँ बाप के नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। जब तक आप धरती पर हो तब तक अपने माँ बाप के साथ जुड़े हो। जिस दिन इस धरती को छोड़ दोगे, जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ दोगे, उस दिन से आप परमेश्वर के हो जाओगे। और परमेश्वर अपनी चीज़ों को देना जानता है तो लेना भी जानता है। कब कब कैसे लेगा वो परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ दीजिए। हालेलुया। इसलिए आप अपने प्राणों की रक्षा खुद ना करिए, अपने लिए बॉडीगार्ड मत रखिए, अपने लिए सिक्योरिटी मत लेके, क्योंकि आपकी बॉडीगार्ड, आपकी सिक्योरिटी परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए स्वर्गदूत भेज दिए कि आपकी रक्षा करने के लिए। आपको किसी बात की हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला, परमेश्वर आपको हर विपत्ति से बचाने वाला और हमेशा आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर रोगी वाला जीवन नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपको स्वस्थ और आरोग्य जीवन देना चाहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। फिर लिखा है 27 में लिखा है, क्या लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। आप परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, आप परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, आप अपने प्राणों को नहीं खरीद सकते, क्योंकि प्राण परमेश्वर का है, ये आत्मा परमेश्वर की है, ये देह जो परमेश्वर इतना अच्छा आपको हाथ पाँव कान मुंह जो भी सही सलामत दिए, सब परमेश्वर की ओर से देने। सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसकी महिमा कीजिए। हालेलुया। फिर लिखा है परमेश्वर का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा के लिए आएगा। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की महिमा के लिए अपने स्वर्गदूतों के साथ इस धरती पर आएगा और अपने चुने हुए लोगों को, अपने विश्वासियों को लेकर जाएगा। हालेलुया। देखने वाले और सुनने वाले लोगों को, भाई बहनों को, आपको प्रभु बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। फिर परमेश्वर आपके हर एक कामों का प्रतिफल देगा। आपने गलत काम किया है, आपने बुरे कर्म किया है, तभी आपको प्रतिफल मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए और कर रहे हैं, तभी प्रभु आपको प्रतिफल देगा। यानी परमेश्वर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा फल कब और कैसे देना है, क्योंकि बुराई का भी प्रतिफल मिलने वाला है और भलाई का भी प्रतिफल मिलने वाला, पर यहाँ नहीं, स्वर्ग में मिलने वाला। और स्वर्ग में जाने के लिए हमें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से चलना
पड़ेगा और यीशु मसीह के वचनों पे, उसकी इच्छाओं पर, उसकी शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। फिर प्रभु का वचन 28 में क्या लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, हालेलुया, विश्वास कीजिए, विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रभु का वचन कहता है जो इस वक्त खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, वचन सुनने के लिए खड़े हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनने के लिए खड़े हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए खड़े हैं, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो अन्य जाति का है, चाहे वो यीशु मसीह का है, वो यीशु मसीह को मानता है या नहीं मानता है, प्रभु उन सभी लोगों को ये वचन देना चाहते हैं, ये वचन कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं। हालेलुया। सभी को नहीं कह रहा, परमेश्वर कहता है जितने लोग खड़े हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप चाहे खड़े होकर सुन रहे हैं, चाहे बैठ के मुझे सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है, उनमें से कुछ ऐसे हैं। हालेलुया। फेसबुक के माध्यम से जो भी लोग मुझे देख पा रहे, सुन रहे हैं, कितने भी हैं, सैकड़ों हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 है, 60, 70, जो भी मुझे सुन पा रहे, दिख रहे हैं, चाहे आप खड़े हैं, चाहे आप बैठे हैं, जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु ऐसे लोगों क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखेंगे। हालेलुया। आपको मृत्यु ऐसे प्राप्त होने वाली नहीं है। हालेलुया। पास्टर डैनियल सर, आप मुझे सुन पा रहे भी और देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तो प्रभु का दास मुझे सुन पा रहा है, आप मेरे रिस्पेक्टेड पास्टर हैं और मैं आपके पोस्ट देखता रहता हूं। डैनियल पास्टर जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आपको वचनों के द्वारा बढ़ाए, बहुत बहुत आशीष दे, आपके मिनिस्ट्री के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष बरकत दे। हालेलुया। प्रियजनों, हम लोगों को आगे बढ़ना है। हालेलुया। मेरा ब्रदर, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई सचिन कामले मुझे देख पा रहा है और सुन भी पा रहा है। मेरे भाई को भी बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे, क्योंकि सचिन भाई सचमुच आप धन्य हो जो प्रभु का वचन सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो प्रभु के दास के द्वारा। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, मैं तुम 28 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, यस, जो यहाँ खड़े हैं, जो बैठे हैं, वचन को सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, वो मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए, जब तक आप परमेश्वर के राज्य को, यानी कि परमेश्वर का राज्य, यानी कि परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर के वो अथॉरिटियाँ आपके जीवन में नहीं आ जाती, आप जब तक परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आप जब तक परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते, जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जान लेते, जब तक यीशु मसीह का नाम आपके कानों में नहीं पड़ जाता, तब तक आपको मृत्यु या मृत्यु का स्वाद आप नहीं चख सकते। हालेलुया। आज जो इंसान, जो भाई, जो बहन मुझे देख पा रहा, सुन रहा है, अगर आप आज अपने होठों से, इन जबान से अगर यीशु मसीह को बुलाएंगे, यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे, यीशु मसीह को प्रभु कहेंगे, मैं कहता हूं आप जब इस दुनिया को छोड़ेंगे, जब इस संसार को छोड़ेंगे, विश्वास कीजिए आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। जिसने भी यीशु मसीह को सुन लिया, जिसने यीशु मसीह का नाम को सुन लिया, जिसने अपने यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दे दी, विश्वास कीजिए वो जब इस दुनिया से जाएगा, यीशु मसीह का नाम लेकर, यीशु मसीह के नाम को अपने हृदय पे, अपने जीवन में लेकर जाएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को एक नया जीवन देगा और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप मृत्यु का स्वाद नहीं दे सकते जब तक आप यीशु मसीह के नाम को ग्रहण नहीं कर लेते, दिल में नहीं ला लेते, अपने होठों में, अपने मुखों में नहीं ला लेते प्रभु यीशु मसीह का नाम, तब तक आपको मृत्यु नहीं आने वाली। चाहे दुनिया का कोई भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, अंत के समय भी आप यीशु मसीह का नाम को लेंगे, यीशु की महिमा करेंगे, यीशु के नाम को धन्यवाद करेंगे। विश्वास कीजिए आपको जीवन मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी पहाड़ पे, क्रूस पे चढ़ाया गया था, उसके दाएं और बाएं में 2 चोर थे। जैसी सजा उन 2 चोरों को मिल रही थी, वैसी सजा यीशु मसीह को मिल रही थी। एक चोर कहता है, हे रब्बी, हे परमेश्वर के पुत्र, तू खुद भी बच और मुझे भी बचा। हालेलुया। दूसरा चोर क्या कहता है, अरे मूर्ख, ये तू क्या कह रहा है? तू नहीं जानता ये परमेश्वर के पुत्र हैं? क्या तू नहीं जानता ये परमेश्वर के ही पुत्र हैं जिनके द्वारा ये जीवन है?
यीशु ने दोनों की बातें सुनी। जो कहता था कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र, तो खुद भी मौत के मुंह से बच और हमें बचा, प्रभु ने उसको भी सुना। और जिसने दूसरे चोर को, एक चोर ने दूसरे चोर को ये कहा कि ये क्या कह रहा है तू, ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं, ये परम प्रधान, उन्होंने विश्वास किया। क्रूस पे चढ़ते चढ़ते मरते हुए यीशु पर क्या किया, विश्वास किया। उसने क्रूस पे चढ़कर विश्वास किया। तो यीशु ने कहा, यीशु के कहने से पहले उसने कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप जब भी आपका राज्य आए तो आप मुझे जरूर अपने राज्य में याद कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर चढ़ते हुए, उस क्रूस पे चढ़े हुए चोर को क्या कहा, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझे सच सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। बिना बपतिस्मा के वो चोर यीशु मसीह के कहने के अनुसार उसके विश्वास को यीशु ने देखा और उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब उस मौत के मुंह में पड़े हुए चोर को प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा स्वर्ग लोक दे सकता है, तो आप धरती के लोग, आप पृथ्वी के लोग जो खड़े हैं और जो बैठे हैं, आप लोगों को यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य क्यों नहीं देगा। आपको मौत ऐसे आने वाली नहीं है। मौत आएगी, आज नहीं तो कल कभी भी आएगी, पर यीशु मसीह का नाम लेते हुए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए, यीशु मसीह में गंवाते हो, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको जीवन देगा। परमेश्वर आपको जीवन देगा। और जीवन को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास करने, आमीन। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रियजनों, तो आज का यही वचन था। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय, उसका वचन 24 से लेकर 28 आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं और इसका मनन कर सकते हैं। और जो भी आज हमने इस वचनों के द्वारा आपको उदाहरण दिया है, जो भी हमने आपको वचन के द्वारा बोला, कहा है, समझाया, विश्वास कीजिए, आज सुनने के द्वारा, आप देखने के द्वारा आप जरूर आशीष और बरकत पाएंगे और पिता परमेश्वर की होगा की और यीशु मसीह की महिमा करेंगे, प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा मैं समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज के वचन को सुना है, देखा है, समझा है, जाना है। सभी लोगों को प्रभु बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आज का दिन, पूरा दिन प्रभु आपको संभाले, प्रभु आपको शांति दे, प्रभु आपको और आगे बढ़ाए। विश्वास में बढ़ते रहिए और प्रभु की महिमा करते रहिए। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आइए, वचन को छोड़ने से पहले, समाप्त करने पहले से आइए, आज जिस तरह हम रोज की तरह प्रार्थना करते हैं, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु आज के सुबह के सेशन में फेसबुक के माध्यम से जिन्होंने प्रभु तेरे वचनों को सुना है, देखा है, समझा, जाना, उन सभी लोगों को आशीष और बरकत दीजिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए। और जो प्रभु आज का जो